अब अमेरिका में अगर सड़क बनवानी है तो पहले इमिग्रेशन अरेस्ट में मदद करो। जी हाँ, ट्रम्प सरकार ने 20 स्टेट्स को धमकी दी थी कि अगर वो आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एजेंसी है यूएस की, अगर उसका साथ नहीं देते हैं तो उन्हें रोड और ब्रिज के लिए मिलने वाला फंड रोक दिया जाएगा। लेकिन अब अमेरिकी कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि ये संविधान के खिलाफ है और स्टेट्स को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में ये पूरा जो मामला है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बताएंगे कि कोर्ट ने क्या कहा है और इसका इमिग्रेशन पॉलिसी पर क्या असर पड़ सकता है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि खास तौर पर भारतीयों के लिए ये कितनी बड़ी खबर है और भारतीयों के लिए ये कितनी राहत भरी खबर है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। दरअसल अमेरिका में 20 डेमोक्रेटिक शासित स्टेट्स को ट्रम्प सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम ये कि अगर आप आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एजेंसी है उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का फंड नहीं मिलेगा। ये फंड होता है हाईवे, ब्रिज और जो रोड प्रोजेक्ट्स है उनके लिए। मतलब कि जो जनता की भलाई का पैसा है, अगर वो चाहिए तो पहले आपको इमिग्रेशन में मदद करनी होगी। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी स्टीन डफी ने अप्रैल 2025 में एक नोटिस भेजा जिसमें लिखा था कि स्टेट्स को आइस के साथ सहयोग करना होगा, अदरवाइज आपका फंड, आपका पैसा रोका जा सकता है। इस पर जो 20 स्टेट्स हैं और कुछ जो शहर हैं उन लोगों ने मिलकर मुकदमा किया। ये कहा कि ये जो शर्त है वो संविधान के खिलाफ है। चीफ डिस्ट्रिक्ट जज जॉन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने सभी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को यह अधिकार नहीं दिया है कि वो इमिग्रेशन पर आधारित कोई भी शर्त लगाए। मतलब सड़क बनवाने के लिए पैसे का इमिग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये नियम पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसीलिए जब तक पूरा केस चलेगा तब तक कोर्ट ने इस पॉलिसी पर तुरंत रोक लगा दी है। आपको बता देते हैं कि ट्रम्प सरकार लंबे समय से सेंचुरी सिटीज और स्टेट के खिलाफ रहे हैं, ऐसे स्टेट जो आइस के साथ अरेस्ट में सहयोग नहीं करते। ट्रम्प ने 2025 में वापसी के बाद कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं जिनमें ये साफ कहा गया है कि जो स्टेट आइस को सपोर्ट नहीं करेंगे उन्हें फेडरल फंडिंग नहीं दी जाएगी, उनकी फंडिंग को रोका जाएगा। लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इमिग्रेशन कानून को लागू करना फेडरल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो इसमें मदद करे, खासकर जब वो फंड किसी और चीज के लिए हो, जैसे कि रोड, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रम्प सरकार जनता के फंड को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इन 20 स्टेट्स का कहना था कि हम नागरिकों की सेवा करने के लिए चुने गए हैं, ना कि उन्हें डराने के लिए। ट्रम्प सरकार की तरफ से अब तक इस फैसले पर कोई कमेंट नहीं आया है, लेकिन ये तो समझ में आ गया है कि जुडिशरी के पास सरकार से ज्यादा पावर्स है। अब देखिए, इस फैसले से ना एक बहुत बड़ा संदेश क्या है। संदेश ये कि स्टेट्स को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। अब अगर फंड दिया जा रहा है सड़क बनाने के लिए तो उसकी शर्तें इमिग्रेशन पर आधारित नहीं हो सकती है। अब देखिए, इसका असर क्या होगा एक बार इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय इमिग्रेंट सेंचुरी सिटीज में रहते हैं और मुझे लगता है उन सभी लोगों के लिए एक तरह से राहत भरी खबर है। अब देखिए, सेंचुरी स्टेट्स को राहत मिलेगी, जो उनमें भारतीय रहते हैं उनको राहत मिलेगी। स्टेट अपनी नीतियां स्वतंत्र रूप से बना सकेंगी और फेडरल गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड किया जाएगा। तो भाई आप हमें बताइए कमेंट के जरिए कि क्या सरकार को इस तरह की शर्तें लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। जो भी आप मानते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक पर।